हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सक्सेस। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में रहने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इट इज़ लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2016। 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था और इस प्रोग्राम के द्वारा का यह उद्देश्य है कि लैंड के रिकॉर्ड्स और इसका रजिस्ट्रेशन डिजिटलाइज किया जा सके। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो यह प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, या ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम? इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जो कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट है सर्वे एंड रिसर्वे, यह स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रोग्राम के माध्यम से गवर्नमेंट भूमि का सर्वे कर सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यह भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी 1, 2, 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोवाइडेड बाय, हमें यह बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो सही हैं और डिटेंशन या अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 22(1) एंड 22(2), ये दोनों ही ये सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अंडर सेक्शन 151, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985 अनलॉफुल, यहाँ आप लॉफुल कर लें, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर? कौन सा आर्टिकल यह बताता है कि चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? तो हमारा पहला ऑप्शन है आर्टिकल 162, बी ऑप्शन आर्टिकल 163, सी ऑप्शन आर्टिकल 164, या फिर डी आर्टिकल 165। तो सही ऑप्शन है आर्टिकल 164। 164 आर्टिकल में यह बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन किशन गंगा रिवर और नीलम रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ? तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि किशन गंगा रिवर जिसे नीलम रिवर भी कहते हैं पर स्थित है, तो यह रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी जेनाब, ऑप्शन सी सतलुज, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही आंसर है झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not the signatory of the Indus Water Treaty? इंडस वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी कौन नहीं है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर है चाइना। चाइना जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है, अर्थात इस ट्रीटी में चाइना नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक एक मीडिएटर की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर? तो पहली यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन कब इस्टेब्लिश की गई थी? आंसर है 1948, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस वर्ष में इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर बना? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 2010। तो इसका सही आंसर है 2010, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरपोल। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है और कौन सा नहीं। पहला स्टेटमेंट है, इंटरपोल हैज़ लॉन्च द फर्स्ट एवर पुलिस मेटावर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वर्ल्ड वाइड डिट्स 90th जनरल असेंबली न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुई 90th जनरल असेंबली में इंटरपोल ने पहली बार पुलिस मेटावर्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को लॉन्च किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, मेटावर्स रिफर्स टू रियल टाइम 3D वर्चुअल स्पेसेस where user can meet, create, socialize, work, buy goods and services and attend events with other people who are not in a same physical space. तीसरा स्टेटमेंट है, it is an 195 member countries intergovernmental organization has a national central bureau in each member country. पहला ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 1 and 2 only, ऑप्शन सी 1 2 3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है 1 2 3, अर्थात तीनों दिए गए स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है? ऑप्शन सेक्रेटेरिएट, बी ऑप्शन ट्रस्टीशिप काउंसिल, सी ऑप्शन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड डी ऑप्शन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।